हुए बंदे हुए चले आएंगे, प्रभु जी के हुए बंदे हुए चले आएंगे। जयकारों सितारे मिला कर डोले, जयकारों सितारे मिला कर डोले, प्रभु जी के हुए बंदे हुए चले आएंगे, प्रभु जी के हुए बंदे हुए चले आएंगे। जयकारों सितारे मिला कर डोले, जयकारों सितारे मिला कर डोले, प्रभु जी के हुए बंदे हुए चले आएंगे, प्रभु जी के हुए पूरे ठाक पुजारी पूरन करके देख लो, ठाक पुजारी पूरन करके देख लो, दाता भिखारी पूरन करके देख लो, दाता भिखारी पूरन करके देख लो, दाता भिखारी पूरन करके देख लो, उनके दर से खाली कोई लौटा नहीं, उसके दर से खाली कोई लौटा नहीं। जो भी अपनी सूरत के भला के जोड़े, जो भी आगे सूरत के भला के जोड़े, प्रभु जी के हुए बंदे हुए चले आएंगे, प्रभु जी के हुए बंदे हुए चले आएंगे। जयकारों सितारे मिला के डोले, जयकारों सितारे मिला के डोले, प्रभु जी के हुए बंदे हुए चले आएंगे, प्रभु जी के हुए शंकर भगवान। मांगी नाव केवट आना, कहे नाथ मरम में जाना। भगवान ने नाव मांगी कि हमें गंगा से पार कर दो, और केवट ने कहा प्रभु ऐसी गंगा से पार कर दूं, मैं जानता हूं तुम्हारी महिमा को, ये तारे मिली हुई थी। मैं जानता हूं कि जब एक पत्थर नारी बन के उड़ गया तो मेरी तो ये काट की नैया है, इसी से परिवार को पालता हूं। ये नारी बन गई तो मैं क्या करूंगा, कैसे परिवार का गुजारा करूंगा। का फिर क्या उपाय है कि पहले आपके चरण धोऊंगा, अच्छी तरह मल मल के धोऊंगा, और फिर उस जल को पीऊंगा, अपनी पत्नी को पिलाऊंगा। यदि हमें कुछ ना हुआ तो तब नाव में बिठाऊंगा। ये भाव है, ऐसा भाव भक्त का होना चाहिए। और राम नाम ही सार है। यदि हम भजन ना कर सके तो राम राम बोलते रहो, ठीक है ना। राम राम जपते रहो, श्वास श्वास में राम का सुमिरन करो, तो कल्याण तो हो गए। राम नाम हमारी ताली है। जैसे हम ताली बजाते हैं, ताली बजाने के बड़े फायदे हैं। खून का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, बीमारियां दूर होती हैं। तो राम नाम सुंदर दो ताली, सन से विहंग उड़ावन वाली। कि राम नाम की भी ताली है, और ताली बजाओ, राम नाम जपो तो सन से विहंग उड़ जाता है।
तो हमें भजन करना है, जितना हो सकता है। जीवन का सारे ही भजन है। अजपा जाप करो, कल मैंने आपको सुनाया था कि उसका ध्यान करो अपने अंदर एकांत में बैठ के, और कोई लाइट नहीं होनी चाहिए, कोई प्रकाश ना हो, बिल्कुल अंधेरा हो, एकांत हो, कोई शोर शराबा ना हो, और बैठ के सीधे मेरुदंड सीधा होना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करो। उस समय कल्पना कर लो कि मेरे प्रभु ऐसे हैं, और कल्पना करके या मेरे गुरु ऐसे हैं, उनका ध्यान करके और सुमिरन करना शुरू करो। श्वास श्वास में सुमिरन शुरू करो, और सुमिरन करते करते सुरती जब 10वें द्वार में पहुंचेगी तो विस्फोट होता है, प्रकाश होता है। जब हम 2 द्वारों को मिलाते हैं ना, तो लाइट जलती है। एक तार गर्म है, एक तार ठंडा है, और यदि एक तार भी कहीं से डिसबैलेंस हो जाएगा तो लाइट नहीं जलेगी। ऐसे हमारा श्वास जो चल रहा है, ये जब हम बाहर छोड़ते हैं तो गर्म आता है, अंदर लेते हैं तो ठंडा श्वास जाता है। ये भी 2 तारे हैं, और जब ये दोनों सम हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, लेकिन कब होंगे? जब हम नाम का सुमिरन करेंगे। स्थिर हो जाते हैं और ब्रह्मरंध में चढ़ जाता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे जब हम सुमिरन करते हैं, श्वास की गति भी घट जाती है। जब सुमिरन करते रहते हैं तो श्वास की गति धीरे धीरे सम हो जाएगी, और सम होते होते वो स्थिर हो जाएगी। और जब ये श्वास और मन दोनों मस्तिष्क में स्थिर हो जाएंगे तो एक विस्फोट होगा, एक लाइट जलेगी। ये कहे सुनी की बात नहीं है, ये शास्त्र की बात नहीं है, देखा देखी बात है। और वहां प्रकाश होगा तो चंद्रमा जैसा, सूर्य जैसा, जिसके हम भार कल्पना करते हैं, और उसके अंदर, उस प्रकाश के अंदर, उस ज्योति बिंदु के अंदर जब परमात्मा का दर्शन हो जाए, तब समझो कि हम संसार सागर से अब मुक्त हो सकते हैं। लेकिन कर्म करना पड़ेगा, ये सच्चा ज्ञान है। बहुत से कहते हैं वहां तक पहुंचना तो बहुत कठिन है। अरे आदमी तो चांद तारों पे पहुंच गया, तो उसको जानना क्या कठिन है? कोशिश करोगे तभी तो जानोगे, और जब कोशिश नहीं करोगे तो बैठे रह जाओगे। थोड़ा 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 प्रतिदिन करेंगे। जैसे हम बैंक में 1 रुपया जमा करते हैं, 10 रुपये जमा करते हैं, तो बढ़ता जाता है। ऐसे ही जब हम भजन करेंगे तो वो भी बढ़ेगा, और एक दिन उस परमात्मा का दर्शन अवश्य होगा। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यही तो समझाया है, गीता को पढ़ लो, हमें ज्ञान हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि एक श्लोक रोज लिखो और उसको याद करो, फिर उस पर मनन करो कि ये क्या लिखा है, क्यों बोला है। और जब ऐसा करेंगे तो ज्ञान अवश्य होगा, और जब ज्ञान हो जाएगा तो हम मुक्त हो जाएंगे। अरे संसार के लिए हम कोशिशें करते हैं, थोड़ा भगवान को पाने के लिए भी कोशिश करो, उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए भी कोशिश करो। और जब कोशिश करोगे तो अवश्य उस प्रकाश का दर्शन होगा, उस दिव्य ज्योति का दर्शन होगा। कहने की आवश्यकता नहीं है, उसे देखना है। परमात्मा
देखने की वस्तु है। कल्पना की वस्तु नहीं है। हम कल्पनाओं में रहते हैं। किसने देखा? अरे देखने वालों ने देखा है। हम कहते हैं हमने देखा है और दावे से कहते हैं। उसका कोई स्वरूप नहीं है, वो ज्योति स्वरूप है। परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन जिस स्वरूप की हम कल्पना करेंगे, जो हमारे अंदर स्वरूप आएगा, तो उसी का दर्शन उस ज्योति के बीच में होता है। हमने देखा, और यदि कोई कोशिश करे तो हम दिखा भी सकते हैं, ये भी हमारा दावा है। लेकिन कोई देखना तो चाहे, लेकिन हम चाहते ही नहीं हैं। क्योंकि जिसने जो देखा होगा, जो जानता है, वो उसके लिए दावे से कह सकता है वो परमात्मा घट घट में है। लेकिन बलिहारी हुआ घट की जा घट प्रकट होए। और प्रकट कब होगा? जब हम जानेंगे। और जानेंगे कैसे? जब हम पूछेंगे। सबके पल्ले लाल है सब ही सावकार, और गांठ खोल पर खा नहीं, तो कई विद आवे हार, कई विद आवे हार। अरे लाल तो सब पे है, बांध के रखो। जब उसे देखेंगे ही नहीं तो नजर कैसे आएगा? जब लाट को खोलोगे ही नहीं, सीतापति की कोठड़ी चंदन जड़े किवाड़, और ताले लागे प्रेम के खोले कृष्ण मुराद, तो कहां है कोठड़ी? सीतापति की कोठड़ी ये है जहां हम तिलक लगाते हैं। अरे तिलक यहां क्यों नहीं लगाते? या यहां क्यों नहीं लगाते? मस्तिष्क पे क्यों लगाते हैं? बिंदी यहां क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये भगवान का घर है। इसके अंदर ये तो हर कोई जानता है कि परमात्मा का वास है, लेकिन हमने देखा क्या? उस परमात्मा को देखा है? इसके अंदर बस हम बाहर की कल्पनाओं में घूमते रहते हैं। अमृत हमारे अंदर है, कभी पान किया है? मेहनत करनी पड़ेगी, तब वो प्राप्त होगा। ज्ञान को जानना पड़ेगा, तब हम ज्ञानी बनेंगे। फिर उसके लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल जानने की आवश्यकता है। जानने की आवश्यकता है, हमें जानना है तो जानने की कोशिश करो, अन्यथा एक दिन सबने संसार से चले जाना है। बस साथ तो केवल प्रभु का नाम जाएगा, ये ध्यान रखना। धन दौलत ये शरीर सब कुछ यही रह जाएगा। सोना चांदी अरब खरब लो संपदा, उदय अस्त लो राज, तुलसी ये निज मरण है, आवे कोने काम, आवे कोने काम। कितनी संपत्ति इकट्ठी कर लो और मन भटक जाएगा, कह रहे मेरी संपत्ति इतनी थी, और बाद में हमें धन का सुमिरन जो करे काय की योनि में जाता है। सांप सर्प योनि बल बल तरे, और संतान का सुमिरन जो करे सुकर योनि बल बल तरे। भगवान ने कहा है कि जो धन का सुमिरन करता है तो सर्प की योनि में जाता है, जो बच्चों की चिंता करता है तो वो शुक्र की योनि में जाता है। भगवान कहता था एक की चिंता करी कोई बात नहीं, 12 इकट्ठे होंगे।
ठीक है ना? कोई बात नहीं। तो चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, और जो कुछ चितवे नाम बिन सोई काल की भाव, सोई काल की भाव। जड़ भरत ने हिरण का सुमरण किया ना, प्रत्यक्ष प्रमाण है, और उसको अगला जन्म हिरण का ही लेना पड़ा। इतना बड़ा महात्मा था, सब कुछ त्याग के जंगल में कुटिया बना के रहता था, पत्ते खाता था, कंदमूल खाता था, अन्न भी नहीं खाता था। लेकिन एक हिरण के बच्चे से ऐसा मोह हुआ कि वही उसमें ही, उसके मोह में उन्होंने प्राण त्याग दिए और हिरण का ही जन्म लेना पड़ा। लेकिन उनको पूर्व जन्म का ज्ञान था तो उससे मुक्त हो गए। तो कहने का मतलब प्यार करो लेकिन निपायमान मत हो, लिप्त मत हो उसमें, उससे अलग रहो। ये नहीं कि प्यार ना करो, तो ये ज्ञान है। बोले शंकर भगवान की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय।